समस्त सूचनाओं का, प्रत्यक्ष का परोक्ष का स्वागत है। और जो भी आपके विषय है उस पर हम लोग पहले से लगे हुए हैं। कल भी कुछ स्कूलों को अवेयर भी करा रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा विषय है। और आप लोगों से यही सहयोग की अपेक्षा है कि एविडेंसेस जितना अधिक आ पाए इन परिस्थितियों में, क्योंकि अभिभावक तो अपने बच्चे का हित देखेंगे ही देखेंगे। कानपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर की जा रही मनमानी तथा कॉपी किताबों में हो रही लूट का विरोध करते हुए आज कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांगों का ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में गंभीर हैं और उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो अभिभावकों व बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि शहर के सभी नामी ग्रामीण स्कूलों में अब यह व्यवस्था लागू हो गई कि स्कूल प्रबंधन ही तय करता है कि उसके स्कूल की कॉपी किताबें किन दुकानों पर मिलेंगी और कहां छपेंगी। में फीस बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। आपकी सब जानकारी में अखबारों में निकल गया है। इस जन समस्या के लिए हम लोग आपके पास होता क्या है सर, जो स्कूल के जो अभिभावक है वो अपने बच्चों के साथ पेंसिल रबर से लेकर ड्रेस तक हर वहीं से ही लेना है, डायरेक्ट प्रमाण आपको मिलेगा नहीं। जो परिस्थिति जन साक्ष्य है उसी से आप इसमें एक्शन दे सकेंगे। उन परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर आपको कार्रवाई करनी है। जो किताबें 50 से 60 रुपए में मिलनी चाहिए वह 400 में मिल रही हैं। किताबों के महंगे होने के साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा हर वर्ष 20 से 25% की फीस वृद्धि की जाती है और खुलेआम अभिभावकों की जेब में डाका डाला जाता है। पवन गुप्ता ने कहा कि जिलाधिकारी कानपुर नगर इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और उन्होंने बीते दिनों बैठक भी की है, परंतु इन बैठकों व चेतावनियों का स्कूल प्रबंधन के ऊपर कोई भी असर नहीं है। स्कूल प्रबंधन अपने मनमाने रवैये के चलते बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं और कापी किताबों की खरीदारी करवा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेसियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जिला प्रशासन ने इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वह लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आज महानगर की सबसे ज्वलंत समस्या है, संवेदनशील समस्या है कि स्कूलों का सेशन चालू हो गया है और स्कूलों के द्वारा लूट और मनमानी की जा रही है। अभिभावक जो है अपनी उनकी मनमानी को झेलने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको भेदभाव किया जाएगा, उनको फेल किया जाएगा। उससे परेशान होकर उनकी बात मानने को बाध्य हो रहे हैं। बात यह है कि वो कहते हैं कि किताब कापी आप उनके बताए अड्डे से लीजिए या स्कूल से लीजिए, उसकी कीमत बाजार में 2200 रुपए है। वो किताबें कापियां 9100, 9200, 9300 में दी जा रही हैं। अगर ड्रेस को जोड़ लें तो 12-13 हजार रुपए की कीमत हो जाती है। अब अभिभावक परेशान है, अपनी जेब बेचारे ढीली करके जो अपनी मेहनत की कमाई उसमें देने को बाध्य हैं। इसके लिए हम लोगों ने बात की थी डीएम साहब से। अब होता क्या, इस पर से प्रमाण कोई नहीं मिलता है। इसको तो हमने अभी डीएम साहब से भी कहा कि परिस्थिति जन जो भी प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, उन पे आप कार्रवाई करिए तभी हो पाएगी। कोई ऐसा प्रमाण तो ये हम लोग दे नहीं पाएंगे कि जिन्होंने ऐसा कहा ये कर रहे हैं और वो स्कूल इसके लिए मना कर रहे हैं, मगर 100% यही कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं किया, कई बच्चे अभी सामने पेरेंट्स आए थे भी डीएम साहब के सामने, उन्होंने उस बात को सामने कहा कि उनके बच्चे को नहीं किया गया, उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, संघर्ष करेगी, घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी, मगर इस लड़ाई को पूरे अंत तक लड़ेगी। देखिए, कानपुर में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूट की जा रही है, अभिभावकों से लूट की जा रही है, फीस वृद्धि के नाम पे लूट की जा रही है, ड्रेस खरीदने के नाम पे लूट की जा रही है, कॉपी किताबों के नाम पे जो 80-90 रुपए की किताब है उसको 500-600 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें एक पूरा शिक्षा माफिया का तंत्र है जो पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो न सिर्फ कानपुर में, उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारे साथ शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता भी थे। हम लोगों ने एक मांग पत्र भी सौंपा उनको कि इस पे कार्रवाई की जाए, जिन स्कूलों ने इस तरह का कृत्य किया है उस पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। टाइम्स संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।